सभी दोस्तों को मेरा राम राम। संगठन में शक्ति, ये एक मुहावरा कहा गया है। और ये किसके लिए कहा गया है? ये जो हमारा मंगल ग्रह है उस पर लागू होता है। इसका कहने का मतलब है कि मंगल कहीं भी आपका अगर मजबूत है, मंगल हमारा खून है, खून खून की रक्षा भी करता है, खून खून का प्यासा भी हो जाता है। मंगल हमारा परिवार है, तो जितना ज्यादा परिवार संगठित रहता है उतना मंगल मजबूत रहता है। और मंगल को क्या कहा गया है? उसको सेनापति भी कहा गया है, प्रहरी भी कहा गया है। तो रक्षा करने वाला जो होता है वो मंगल होता है। अब पहले क्या होता था, जैसे यज्ञ वगैरह होते थे तो राक्षस से दानव होते थे, वो प्रहार करते थे, तो प्रहरी रखे जाते थे ताकि वो प्रहार ना करें। तो इसी तरीके से राहु जो है वो देव और दानव दोनों गति का है। राहु हमेशा, शनि राहु के द्वारा हमें तकलीफ दिलवाता है और वहां हमारे मंगल काम आता है। जैसे मान लो किसी के आजकल ये बहुत ज्यादा चलने लग गए, सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। तो ये कारण क्या है? एकांकीपन। क्योंकि एक अकेला तिनका होगा, उसको आप तड़ाक से तोड़ सकते हो, लेकिन वहीं इतनी सारी लकड़ियां होगी तो उनको तोड़ने में जोर रहेगा। तो सुसाइडल थॉट आने का कारण क्या होता है? एकांकीपन। वहीं अगर वो परिवार में रह रहा हो, मान लो चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, काम से परेशान है, घर से परेशान है, बहुत सारे लोग क्या है, फोन पे ही कह देते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो इसका कारण यही होता है कि उनका मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक होता है। और ये राहु जो है, राहु और बुध मिलकर चंद्रमा को खराब कर देते हैं। तो मंगल का मतलब है कि अगर वही आदमी जिसके सुसाइडल थॉट आते हैं, उसका भाई हो, उसके माँ बाप हो, या कोई रिश्तेदार हो, तो उसके इर्द गिर्द रहेंगे तो वो उसको कैसे भी समझा के, जैसे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तेरे साथ हैं, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, वो क्या होता है? वो मंगल का मोटिवेशन होता है। तो आदमी उस विकट परिस्थिति को पार करने की ताकत रखता है कि भी मुझे, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है, या मेरे चाचा ताऊ है। तो उससे मोटिवेशन की वजह से मंगल उसका मजबूत है, मंगल मजबूत है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से आप मंगल की तासीर को समझ सकते हैं। जब से परिवार एकांकी हुए हैं तब से मंगल कमजोर होता गया। चूल्हा जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसी चूल्हा अलग हुआ, मंगल खंडित हुआ, मंगल खंडित हुआ तो राक्षस प्रवृत्ति वाला राहु जागृत हुआ। और वो जागृत होते ही वो चंद्रमा के ऊपर सीधा घात करता है। और चंद्रमा मन यानी कमजोर होता है। मन कमजोर होते ही इंसान कुछ न कुछ विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम करता है। तो मंगल को हर हाल में आप अगर स्ट्रोंग रखते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मंगल दक्षता का भी कारक है, मंगल मंगल कार्य का भी कारक है, लेकिन खराब जब हो जाता है मंगल, तो अमंगल और दंगल करवाते भी देर नहीं लगाता। और आज क्या है? आज सबसे ज्यादा मंगल ही खराब हो रहा है। भाई भाई को नहीं चाहता, भाई की तरक्की नहीं चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं चाहता। तो ये मंगल बद्ध हो रखा है और राहु की ईर्ष्या जो है वो लोगों पे हावी हो रखी है। तो जहां तक हो सके आप अपने परिवार में उसको संभाल के रखें। कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं कि एक अकेला संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि आर्थिक युग है। आर्थिक युग में हर इंसान ये सोचता है कि हमारे पास पैसा है, पैसे से हम कुछ भी खरीद लेंगे। नहीं, पैसा साधन है, साध्य नहीं है। जहां रिश्तों की जरूरत है वहां रिश्ते ही काम आएंगे। किसी की औरत अलग करना चाहती है, कोई आदमी अलग होना चाहता है, कोई भाई भाई को मारना चाह रहा है, तो ये खराब मंगल की निशानी है। और ये खराब मंगल है प्रत्येक वायरस को भी जन्म देता है, क्योंकि मंगल आपकी रक्षा करना छोड़ देगा, यानी आपका खून है वो आपका साथ छोड़ देगा। तो फिर राहु केतु, इसके जो दुश्मन ग्रह है वो तो प्रहार करेंगे ही करेंगे। बीमारियां भी फैलेगी, अड़चने भी आएंगी, क्योंकि इनका तो काम है अड़चन देना, इनका स्वभाव है। तो ये सारे काम में मंगल होने की वजह से होते हैं। और मंगल खराब होने का कारण होता है एकांकी परिवार होना और अपने परिवार से कट ऑफ होना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई एक चाहता है उसको कट ऑफ करना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहता है, जोड़ के रखना चाहता है,
लेकिन उनकी बुद्धि इतनी भ्रमित होती है कि कोई किसी नशे में घूम रहा है, कोई किसी नशे में घूम रहा है, तो वो उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन येन केन प्रकेन उनको भी एक दिन इस चीज का भुगतान करना ही पड़ता है। मंगल को हर हाल में खुश रखेंगे तो आपके घर में कभी अमंगल नहीं होगा। आप भी ध्यान रखेंगे तो आप भी लाभ में रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।